हेलो गाइस, you're वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैंने देखी है फिल्म होम बाउंड स्टारर ईशान खट्टर। और इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो हैं वो एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसी की शायद ये पहली इंडियन मूवी जो उन्होंने प्रोड्यूस की होगी मेरे हिसाब से। बाकी उतना तो मुझे पता नहीं। तो होम बाउंड जो मूवी है वो दो दोस्तों के ऊपर है जिनमें से एक को ईशान खट्टर ने प्ले किया और दूसरे को किसी एक्टर ने प्ले किया, उसका नाम मुझे पता नहीं। तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये होते हैं, एक है एससी कास्ट का और एक है मुसलमान। तो इन दोनों के हार्डशिप्स जॉब लेने के लिए और कोरोना के टाइम पे जो वर्कर्स को इवैक्यूएट करना पड़ा था बिग सिटीज़ से अपने गांव की तरफ जाने के लिए, उन स्ट्रगल्स के ऊपर है जिसमें एक फ्रेंड की डेथ हो जाती है इन्हीं स्ट्रगल्स में। तो इन सब चीज़ों को देख के आज मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे कास्ट सिस्टम इन इंडिया पे। और इन सब पे एक एक फीलिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस चीज़ की फीलिंग लोगों में रहती है उसे बोलते हैं ट्राइबलिज्म। ट्राइबलिज्म की जो फीलिंग है वो ये है कि आप कोई भी ट्राइबल जो होता है वो अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, अपने आप की अपने हमारी सोसाइटी अपनी सोसाइटी को प्रिजर्व करने के लिए एक फीलिंग उसके अंदर उठती है अपने ट्राइबल को लेके, जिसको ट्राइबलिज्म बोलते हैं। मतलब वो अपने साथ के लोगों को, अपने जैसे लोगों को अच्छा मानता है, अपने साथ के लोगों को वो बड़ा मानता है, दूसरों को, डिफरेंट ट्राइबल्स को वो अपने ट्राइबल एरिया में आने नहीं देना चाहता। अब मैं अगर कास्ट सिस्टम या फिर नेशनलिज्म इन सब की बात करूं तो ये एक हद तक क्या ये है ट्राइबलिज्म का नेचर ही। ह्यूमन का जो ट्राइबलिज्म का नेचर होता है वही है ये। बस एक ग्लोरीफाई, एक बड़े स्केल पे अगर आप ट्राइबलिज्म को ले जाएंगे तो पहले वो कास्टिज्म पे आएगा, फिर नेशनलिज्म पे आएगा। और कास्टिज्म या नेशनलिज्म ये सब ग्लोरीफाइड ट्राइबलिज्म इसलिए भी हैं क्योंकि सिर्फ एक आप अपने ट्राइबल, अपने साथ के लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने कास्ट के लोगों को आप प्रिजर्व करना चाहते हैं। यू डोंट वांट इन्वेडर्स। आप दूसरे लोगों को इन्वेडर्स जैसा देखते हैं। अब इसकी फीलिंग, अगर आप एक नेशनलिस्ट हैं तो आपको ज़रूर अपने देश पे गर्व है, सबको अपने देशों पे गर्व है। लेकिन यही एक फीलिंग है जिससे टॉप के लोग, जो बिलियनियर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी ज़िंदगी चल रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो कास्ट सिस्टम जो इंडिया में प्रिवेल करता है उसमें 70 to 80% आर लोअर कास्ट पीपल्स, जो कि जिनका बहुत ही बुरा हाल है इंडिया में। ये तो बिल्कुल ही सच बात है। इसको कुछ लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही आंखों के सामने है कि ये हाल क्या है इंडिया में इनका। तो आप देखिए कि जो हायर पीपल्स, हायर लोग होंगे, जिनके पास पावर होगी, पावर हमेशा प्रिवेल करेगा, पावर हमेशा प्रिवेल करेगा। और उनको पावर मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है मैन फोर्स। मैन फोर्स वो लाएंगे कहाँ से लाएंगे आप सोचिए। वो लाएंगे अपने ट्राइबल्स, अपने साथ वाले लोगों से। वो अपने साथ वाले लोगों को आशाएं देंगे, वो अपने साथ वाले लोगों को अच्छी सुविधाएं देंगे, ताकि उनके पास वो आत्मबल, वो मैन फोर्स बनी रहे जिनसे उनकी ज़िंदगी अच्छी रहे। ये देश, ये विश्व अगर आप सोचेंगे कि इंडिया में कास्टिज्म फेवर है, इतना प्रिवेल करता है, तो फिर इंडिया की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप पूरे ही अर्थ को स्पेस से देखने जाएंगे तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम आपको, प्रॉब्लम बोल दूँ या इफ़ेक्ट बोल दूँ, ये बिल्कुल आपको अंतरिक्ष में नंगी आंखों से आपको धरती देखते हुए दिख जाएगी। धरती देखते हुए तो आपको धरती बिल्कुल बटी हुई नहीं दिखेगी। धरती दिखती है बिल्कुल समतल। अगर आप अंतरिक्ष से धरती की तरफ देखेंगे तो आपको हर हर ज़मीन का टुकड़ा आपको एक जैसा दिखेगा। आप बता नहीं पाओगे कि यहाँ ये कौन सा देश है, वो कौन सा देश है। वो जो सीमाएं हैं वो बनाई हैं नेशनलिस्ट्स ने ये सीमाएं इसलिए बनाई हैं ताकि कुछ लोग पावर में रह सकें। तो ये बिल्कुल ही ट्राइबलिज्म है, एक एग्जैजरेटेड नेचर पे, जिसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। और उसी का छोटा फॉर्म हमारे देश में, इंडिया में कास्टिज्म है। और उसी पर ये मूवी है कि कास्टिसिज्म पे तो बिल्कुल है। और एक इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो डाइवर्सिटी है इंडिया में,
उसके ऊपर भी ये मूवी प्रिवेल करती है, जो कि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी पूरे ही विश्व में है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ही 21वीं सदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 21वीं सदी बोल दो या कोई सदी बोल दो, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये इकोनॉमिक डाइवर्सिटी तब तक रहेगी जब तक इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि आप ये देखिए सिर्फ 10% ऑफ जो लोग हैं उनके ऊपर ही सारा बोझ है बाकी लोगों को काम पे लगाने का। इंटेलिजेंस अगर आपके पास है तो आप दूसरों को काम पे लगा सकते हैं। यही दुनिया है, यही चलता है। आज हम इतने सारे देशों में बटे हुए हैं, कहीं इंडिया है, कहीं पाकिस्तान है, कहीं चाइना है, कहीं मंगोलिया है, कहीं रशिया है। लेकिन ये तभी तक है जब तक हम हमारे युद्ध आपस में हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ये देशों के बीच के युद्ध है। और हम जैसे जैसे फ्यूचर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल ये आशा है कि ये अनंत अंतरिक्ष में ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अकेले हैं या ये प्लैनेट अकेला है जिस पे लोग रहते हैं, जिस पे लोग वास करते हैं। तो ज़रूर किसी न किसी दूर दराज प्लैनेट पे और भी कोई प्रजाति रहती है। और जब इन्वेडर्स वो होंगे या इन्वेडर्स हम होंगे और इंटर गैलेक्टिक वॉर्स होंगी, ये बिल्कुल ही सुनने में बचकाना लगता है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि आप हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि एलियंस हैं, कहीं ना कहीं हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्थ पूरे अंतरिक्ष में एक ही प्लैनेट है जो हैबिटेबल है। तो जब तक हम आपस में लड़ रहे हैं तो हम देशों की रेखाएं खींचते हैं। तब तक हमारे लिए नेशनलिस्ट होना बड़ी बात है, अपने देश से प्रेम करना बड़ी बात है। लेकिन जब एलियंस अटैक करेंगे तब सब लोग अर्थियंस बन जाएंगे। आप ये समझिए, फिर देश नहीं रहेंगे, फिर प्लैनेट्स रहेंगे। आपके नेशनलिस्ट होने की भावना आपके साथ साथ बदलती रहती है। आपका अगर ह्यूमंस की लड़ाई एलियंस से हो जाए तो वो ह्यूमंस वर्सेस एलियंस होगा, ना कि रशियंस वर्सेस एलियंस या अमेरिकन्स वर्सेस एलियंस या इंडियंस वर्सेस एलियंस। वो होगा ह्यूमंस वर्सेस एलियंस। फिर जो नया नेशनलिज्म होगा या फिर जो नया एग्जैजरेटेड ट्राइबलिज्म होगा, वो होगा अर्थियंस होने का, मतलब कि आप अर्थ पे रहते हैं कि नहीं, वो होने का। फिर जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो होगा अर्थ के लोगों के बीच में और एलियंस के बीच में। तो ये नेशनलिज्म की भावना बिल्कुल हर टर्म पे वेरी करेगी। पहले राज्य हुआ करते थे, फिर देश बने। देशों से जब हम प्लैनेट्स पे आ जाएंगे तब भी वो लड़ाई रहेगी। तो आपकी जो आपस में होने की भावना है वो तभी तक रहती है जब तक आपसे पावरफुल कोई ना आ जाए। अगर इंडियंस के पास कभी पावर थी तो ब्रिटिशर्स ने उन पर कब्जा किया, तो इंडियंस ब्रिटिशर्स इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई जिससे दो देश बने। इसी तरह हर दो लोग टाइप के लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती है और देश बनते हैं। तो एलियंस और ह्यूमंस के बीच में जब लड़ाई होगी तो दो प्लैनेट्स डिवाइड हो जाएंगे और नेशनलिज्म की भावना फिर उन दो प्लैनेट्स के बीच में आ जाएगी। फिर जब एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से लड़ाइयाँ करेंगी तब वो नेशनलिज्म की भावना गैलेक्सी पर आ जाएगी। तब आपने जिन एलियन से लड़ाइयाँ की थी वो भी आपको अपने लगने लगेंगे, क्योंकि अब वो आपकी गैलेक्सी के हैं। तो ये नेशनलिज्म की भावना तब तक बढ़ती रहेगी जब तक पूरा संसार, पूरा अंतरिक्ष, पूरा अनंत अंतरिक्ष दो भागों में नहीं बढ़ जाता। हमेशा सिक्के के दो पहलू रहेंगे और दो भाग रहेंगे जिनके बीच में लड़ाई होगी। ये लड़ाई कभी नहीं रुकेगी, चाहे वो 21वीं सदी हो, 30वीं सदी हो, 90वीं सदी हो या 100वीं सदी हो। नेशनलिज्म की भावना सिर्फ बढ़ेगी जैसे जैसे लैंड मास बढ़ेगा। और नेशनलिज्म की भावना जब तक रहेगी, वॉर्स तब तक रहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन तब तक रहेगा। और ये ह्यूमन नेचर है, इसके ऊपर कोई भी मनाही नहीं है, ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर है। आप इसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, कोई भी सोसाइटी से ख़त्म नहीं कर सकते। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो बस इससे दूर भाग सकते हैं अपनी एक शांत ज़िंदगी के लिए। वो इनसे दूर भागते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अगर आपको दिख भी जाए नेशनलिज्म की भावना के साथ, लेकिन वो इतने एजुकेटेड हैं कि उनको पता है कि ये भावना उनके लिए ज़्यादा है जो मास में ज़्यादा है। अमीर कभी भी मास में ज़्यादा नहीं होते, अमीर हमेशा पॉपुलेशन में कम है और जो गरीब हैं वो पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं। तो नेशनलिज्म की भावना थोपी जाती है गरीबों पर। अमीरों के लिए कोई नेशनलिज्म नहीं है, उनके लिए पूरा विश्व एक समान है, उनको बिजनेस करना है पूरे विश्व में। और जब
दो प्लैनेट्स के बीच में लड़ाई होगी तब भी कुछ लोगों के लिए कोई भी प्लैनेट अपना नहीं होगा, उनके लिए सब है, बस उनका बिजनेस बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल यही एक ट्राइबलिज्म की भावना जो है उसको कोई भी कास्टिज्म पे बनी हुई फिल्म या कोई भी नेशनलिज्म पे बनी हुई फिल्म दिखाएगी। या तो वो उस चीज़ को फेवर करेगी या तो वो उस चीज़ को डिनाई करेगी, लेकिन है ये अंततः ट्राइबलिज्म ही। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आप अपने थॉट्स कमेंट्स में डाल सकते हैं।